हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कैसे टॉपिक पर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट ड्राई फ्रूट बिजनेस। आप अपना ड्राई फ्रूट की शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल अपनी सेहत को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ना सिर्फ भारत में ही डिमांड है इसकी, बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहेगा और यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ड्राई फ्रूट के हमारे लिए क्या लाभ है, या फिर ड्राई फ्रूट को हम यूज करते हैं या फिर ड्राई फ्रूट को हम खाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है। आपको बताना चाहूंगा ड्राई फ्रूट हमारे दिमाग को मजबूत बनाए रखने में काम आते हैं। ड्राई फ्रूट के सेवन से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दोस्तों, ड्राई फ्रूट के जरिए वजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पर कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस से तो आपको ज्यादा कोई भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस काम को बड़े स्तर पर करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको FSSAI में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही साथ आपको शॉप एक्ट लाइसेंस भी लेना होगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर GST नंबर भी लेना होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, कहां पर हमारा ये बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे जरूरी जो आपकी लोकेशन होगी, जैसे अपार्टमेंट है, अगर कोई अपार्टमेंट के पास में आप जो है इस टाइप की शॉप ओपन करते हैं तो वो आपकी बहुत ज्यादा चलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बिजनेस क्लास जहाँ पर लोग रहते हो, जहाँ पर नौकरी पेशा लोग रहते हो, वहां पर अगर आप इस टाइप की शॉप ओपन कर लेते हो तो वहां पे भी खूब इसके चलने के चांस है। या फिर आप ऐसे किसी मार्केट में ओपन कर सकते हैं जहां पर पहले से मॉल्स हैं, ठीक है, इस टाइप के आउटलेट हैं, रिटेल आउटलेट हैं, मॉल्स हैं, शोरूम है, उसके आसपास अगर खोल लेते हैं तो वहां भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जो अपनी शॉप है उसका रेंट भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रैक भी बनवानी पड़ेगी, अपनी शॉप का इंटीरियर भी करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पिस्ते, बादाम और जो भी आपके जो है ये ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रखने के लिए आपको जार भी चाहिए होंगे। साथ ही साथ आपको पैकेट भी चाहिए होंगे और आपको जो शॉप का एटमॉस्फेयर है उसको जो है आपको कूल बनाए रखना होगा। तो इसके लिए आपको अगर आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा अच्छे से चलाने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है मार्केटिंग की। अगर हम अपनी शॉप की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पैम्पलेट, लीफलेट छपा सकते हैं और न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचवा सकते हैं, अपने कस्टमर के घर तक पहुंचवा सकते हैं। साथ ही साथ आप होर्डिंग भी लगवा सकते हैं, बैनर भी लगवा सकते हैं और अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन गूगल मैप पे जरूर कर दें। गूगल मैप पे अपनी शॉप को लिस्टेड जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नेट पे जाके गूगल मैप के ऊपर सर्च करता है नियरेस्ट शॉप ड्राई फ्रूट की, तो आपकी शॉप वहां पर शो होने लगे। तरीके से यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं, इससे भी आपका बिजनेस ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉफिट डिपेंड करता है कस्टमर की फुटफॉल के ऊपर कि कितने कस्टमर आ रहे हैं और साथ ही साथ लागत के ऊपर कि आपने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करा है। अगर हम यहाँ पे बात करें 1 से 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा है और कस्टमर आपके पास नॉर्मली आ रहे हैं, यहाँ पर आप 25 से 30 हजार रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ पॉइंट है जो अलग से मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर आप इस टाइप से अपने बिजनेस को करते हैं, बिजनेस के ऊपर इन बातों का ध्यान देते हैं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है, आपको बताना चाहूंगा ड्राई फ्रूट हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जो है ज्यादातर इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आपको जो है ड्राई फ्रूट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ड्राई फ्रूट अपनी शॉप के ऊपर रखना है। इससे ये फायदा होगा, जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर ड्राई फ्रूट लेने के लिए आता है और एक बार ड्राई फ्रूट लेके अपने घर पे जाता है, फिर वो जब भी दोबारा ड्राई फ्रूट लेने के लिए आएगा तो फिर वो यही देखेगा कि ये शॉप है, इस शॉप के अंदर जो है ड्राई फ्रूट हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो फिर आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी मार्केट के अंदर और जो आपके कंपटीटर होंगे उनमें आपका जो बिजनेस होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा। तो कंपटीशन का भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी अपने यहाँ ड्राई फ्रूट रखें उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी के आप ड्राई फ्रूट रखें, आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज यहाँ पर नहीं करना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वालिटी का विशेष करके ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी का ही ड्राई फ्रूट अपनी शॉप के ऊपर रखना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राई फ्रूट आपको वहीं से लेना है जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको ऐसा करना है कि जो भी आप सामान अपने शॉप के लिए ले रहे हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आप ले रहे हैं वो वहीं से लें जहां पर उसका प्रोडक्शन होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वहां से लेंगे जहां पर उसका बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर वो पैदा हो रही है, तो वहां पर से उसके रेट में बहुत ज्यादा
फर्क होगा, ठीक है। जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पर रेट कम होता है, ठीक है। तो अगर आप वहां से लेंगे तो फिर वो ला के अपनी शॉप के ऊपर रखेंगे तो वहां पर से लाने से आपको ये फायदा होगा कि वो सस्ता मिलेगा, जिससे कि आप जब कस्टमर को बेचेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जो ड्राई फ्रूट की क्वालिटी होगी, वो भी आपको अच्छी मिलेगी। दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर आप काजू खरीदने के लिए जम्मू जाते हैं, ठीक है। जम्मू के होलसेल मार्केट में जाते हैं, वहां पे आपको ड्राई फ्रूट्स के जो मार्केट है वहां पे आप गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जब जम्मू गए तो आपने जम्मू में जो होलसेलर होगा आपने उससे कहा कि मुझे ड्राई फ्रूट में काजू चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा काजू और जो इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे जम्मू के होलसेलर महाराष्ट्र से मंगाते हैं। जब वो महाराष्ट्र से मंगाएंगे और जब वो जम्मू जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जो महाराष्ट्र का होलसेलर होगा वो अपना जो है यहाँ पे मार्जिन जोड़ेगा, फिर उसके बाद जो जम्मू का होलसेलर होगा वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, फिर उसके बाद वो आपको बेचेगा, ठीक है। फिर वो ला के आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो देंगे, उसके बाद फिर आप कस्टमर को देंगे, तो यहाँ पर आपको महंगा पड़ जाएगा और आपको मार्जिन कम मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज जम्मू में हो रही है, ठीक है, वो जम्मू के होलसेलर से लीजिए तो आपको सस्ती मिलेगी। साथ ही साथ जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है तो आप महाराष्ट्र के होलसेलर से लीजिए तो वो आपको सस्ती मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दोनों तरफ देना पड़ेगी, लेकिन अगर आप जहां पर जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है अगर आप वहां से खरीदेंगे, होलसेल में वहां से खरीदेंगे तो आपको वो चीज सस्ती मिलेगी, ठीक है। जब आपको सस्ती मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो आपको यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे काजू है तो आपको काजू जो है वो महाराष्ट्र से खरीदना है, ठीक है। बादाम है, अखरोट है, इन सबका प्रोडक्शन जो है जम्मू में होता है। अगर आप जम्मू से इन सबको लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। और जब ये आप जाके ड्राई फ्रूट अपनी शॉप पर लेके आएंगे और जो है फिर आप कस्टमर को बेचेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फायदा भी ज्यादा होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी आप जो है होलसेल मार्केट से जाके माल खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे जम्मू खरीद रहे हैं या फिर महाराष्ट्र से जाके खरीद रहे हैं कि सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि आप बिजनेस जो है अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कम लागत से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इतनी दूर मत जाइए। जब आपको ज्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए हो, ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट चाहिए हो, तब आप जो है बड़े जो महाराष्ट्र में होलसेलर हैं या फिर जम्मू में होलसेलर हैं वहां से आप माल मंगा सकते हैं। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि जो आपके नियरेस्ट आपकी लोकेशन, जो आपकी शॉप है उसकी लोकेशन के नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है ड्राई फ्रूट्स, होलसेलर से जाके या डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि नियरेस्ट जो भी ड्राई फ्रूट का होलसेलर है वो आप सर्च कर सकते हैं कि नियरेस्ट ड्राई फ्रूट होलसेलर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां जाकर उनका माल देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। उसको देखने के बाद जब आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको ड्राई फ्रूट बिजनेस से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।